Good morning. Hello students, my name is Saurav Das and welcome to our channel Ozone 24। तो आज हम लोग क्लास 6 के एक चैप्टर जियोग्राफी के लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो चैप्टर के हेडिंग में क्या बताया गया देखिए। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विथ मैनी हाइट्स slopes and great plains bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show us her reaches. The earth is my mother and I am her child. देखिए ये बात तो बहुत सिंपल है, पर जो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। चलिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर? फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसान, ठीक है। हम इंसान से जो बर्डन है यानी कि जो दबाव है उनसे फ्री होना। मे द अर्थ विथ मैनी हाइट्स, जो अर्थ रहते हैं, हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत हाइट तक पहुंचेगा। और जो स्लोप है, आप बोलेगा कोई स्लोप क्या है? स्लोप है जो पहाड़ नहीं रहता, पहाड़ पहाड़ के ऊपर वाले जो ऊपर चढ़ाव रहता है इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। एंड ग्रेट प्लेन्स, और प्लेन्स क्या रहता है? प्लेन्स रहता है जो प्लेन जगह रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर एक्सेट्रा। ओके, फिर बोला गया है कि बेरिंग प्लांट्स एंड डोड विथ वेरिड पावर्स, ठीक है। जहाँ पर प्लांट्स होंगे जिसके पास अलग 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 पावर्स होंगे। पावर्स यानी क्या? उनके पास कुछ सुपर पावर होगा? नहीं, वो वाला पावर नहीं। कुछ प्लांट्स नहीं रहते मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, राइट। फिर बोला गया यहाँ पर स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस हर रीचेस। फिर बोला गया कि यहाँ पर कि ये जो प्लांट्स है ये अपने अपने गुण बताएंगे कि कुछ प्लांट्स कैंसर के लिए बेस्ट है, कुछ प्लांट्स हमारे हेल्थ के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए बेस्ट है, वो अपने अपने काम को दर्शाएंगे, ठीक है। द अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है कि जो भूमि सुक्ता बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि जो अर्थ है वो मेरा माँ है एंड मैं उसका चाइल्ड हूँ, ठीक है। ये अथर्ववेद में भूमि सत्ता में बताया गया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा हेडिंग। यहाँ पर दो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बिग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टू लाइफ एंड कल्चर। आई होप यू कैन सी। मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, यहाँ पर पेन का ओके, सो here what are the major types of landforms and other significance of life and culture, right। कि हमारा जो लैंडफॉर्म्स है उन लैंडफॉर्म्स का कितने टाइप्स होते हैं एंड उनके सिग्निफिकेंस यानी उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में और हमारे कल्चर में। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर? व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। बोला गया है कि हमारे लैंड फॉर्म की वजह से क्या क्या हमको चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या हमको अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। अब चैलेंजेस यानी क्या? चैलेंजेस यानी क्या क्या दिक्कतें आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ यानी क्या क्या हमको मौका मिलता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। ओके, सो देखिए, तो ये तो था हमारा कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, राइट। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि humans like most mammals live on land. Land, as you sorry, land, as you have noticed, has many forms and features, ठीक है। Its appearance changes a lot from one region to another, ठीक है। लैंड का जो अपीयरेंस है मतलब हर जगह पर लैंड अलग अलग से दिखता है। कहीं पर लैंड कैसा रहता है? प्लेन। कहीं पर लैंड कैसा रहता है? ऊपर चढ़ाव। और जो ऊपर चढ़ाव रहता है उसको बोलते हैं प्लेटो, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस आपको ये जानना है कि लैंड कई प्रकार के रहते हैं, ठीक है। देर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स। देर बोला गया कि सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड, रीच प्रयागराज in Uttar Pradesh and go on to Almora in Uttarakhand.
ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। ठीक है, फिर बोला गया यहाँ पर जब आप एक जगह से अलग दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हो फिर आप अलग अलग लैंडफॉर्म को देखते हो। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताया गया है कि सपोज़ तुम एक गांव छोटा छोटा नागपुर से हो, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है। फिर तुम वहाँ से तुम पहुँच गए प्रयागराज में जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और वहाँ से तुम चले गए अल्मोड़ा में जो कि उत्तराखंड में है। और वहीं पर जाते जाते ऑन द वे तुमने देखा काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स। ठीक है ना, सही है कि नहीं बोलो। अब किसी बच्चे को अगर लैंडस्केप अभी भी समझ नहीं आया तो मैं अभी इन शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, लैंडस्केप होता क्या है, बेसिकली जो हमारे जो मिट्टी रहते हैं, मिट्टी तो नहीं कहूँगा, जो हमारे क्या कहते हैं लैंड। सपोज मान लो कहीं पर हम लोग बोलते नहीं कि यहाँ का मिट्टी अच्छा है तो यहाँ पर फसल अच्छा होता है। ठीक है, इस मिट्टी के लिए ये वाला प्लांट से सूटेबल है। फिर यहाँ का जो मिट्टी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पथरीला है। वो क्या है, वो बेसिकली लैंडस्केप है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर आपको रफली भी आइडिया हो गया है तो पढ़ते पढ़ते आप लोग को पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन क्या बोला गया यहाँ पर, सो ये वाला चीज़ आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बोला गया है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100% श्योर। व्हाट इज़ अ लैंड फॉर्म? लैंड फॉर्म इज़, ओके पहले मैं पढ़ा देता हूँ। A landform is a physical feature on the surface of your planet Earth। लैंडफॉर्म क्या है? एक फिजिकल फीचर तो है। फिजिकल यानी आप तो उसको छू तो सकते हो ना, वो शक्त है ना, इसके लिए वो फिजिकल फीचर है। कहाँ पर है वो? सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। मतलब हमारे अर्थ के सरफेस में यानी ऊपर वाले हिस्सा। हमारा जो ये अर्थ है, ये अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सरफेस। आई होप यू कैन सी दैट। ओके, या सरफेस बोलते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स टेक शेप्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। तो लैंडफॉर्म, मैंने जैसे कि बोला लैंडफॉर्म अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप के रहते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग शेप के एकदम से बनते हैं? जी नहीं, ये बनते हैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। ठीक है, और इनका हर एक चीज़ का एक सिग्निफिकेंस रहता है, यानी किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओके मैं बाद में बोलता हूँ उसके बारे में। हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। फिर बोला गया कि दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको प्लेटोज, प्लेन्स, और अब देखिए माउंटेन्स भी। ठीक है, तो लैंडफॉर्म 3 प्रकार के रहते हैं। एक तो होता है माउंटेन्स, एक होता है प्लेटोज, एक होता है प्लेन्स। देखिए माउंटेन आपको पता है क्या रहता है, मतलब जैसे कि हिमालय देख लो, माउंट एवरेस्ट देख लो। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा जो माउंट एवरेस्ट है वो किस रेंज पे आता है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर होता है प्लेटो। प्लेटो यानी जो ऊपर चढ़ाव वाला रीजन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेटो। और प्लेन यानी कि एकदम प्लेन जो ज़मीन है, जैसे कि गंगा। ठीक है ना, वैसे दिस लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये जो लैंडफॉर्म है ये बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट के रहते हैं, और ये एंड आर होम मतलब ये घर है किसके लिए? फ्लोरा एंड फोना। अब ये फ्लोरा एंड फोना क्या है, ध्यान से सुनिए बच्चों। ये फ्लोरा मतलब, मैं मार्क करके देता हूँ आपको। कहाँ हो गया ये फ्लोरा? फ्लोरा का मतलब क्या है? फ्लोरा का मतलब है फ्लावर्स। फ्लोरा का मतलब है फ्लावर्स या फिर प्लांट्स वगैरह। अब फोना का मतलब क्या है? फोना का मतलब है एनिमल्स। फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स, फ्लावर्स, इसको बोलते हैं फ्लोरा। फोना का मतलब है एनिमल्स। एनिमल्स यानी क्या? शुद्ध सिर्फ टाइगर वगैरह का नहीं, हम भी एनिमल्स में कंसिडर होते हैं। ठीक है, फिर बोला गया यहाँ पर ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म्स बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन ने
डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पर अपना क्या कहते हैं कि अपनों को एडप्ट कर लिया है। अब इस बात का मतलब क्या, देखिए बच्चों, देखिए हम अगर किसी जगह से किसी जगह पर ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे कि मैं त्रिपुरा से हूँ, अगर मैं त्रिपुरा से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रैवल करता हूँ कर्नाटक, तो ऑब्वियसली वहाँ का वेदर कुछ और होगा, हमारे त्रिपुरा का वेदर कुछ और होगा। सो मुझे वो वेदर इनिशियली मतलब पहले तो सूटेबल नहीं होगा, शायद मुझे थोड़ा सा सर्दी वगैरह हो जाए, कुछ बुखार हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट अलग है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको वो क्लाइमेट सूट हो गया है, और सेम बात अगर वो हमारे यहाँ पर आएंगे तो उनको भी सेम एग्जैक्टली कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनको भी हमारे क्लाइमेट का आदत नहीं है, राइट। तो यही बोल रहा है कि हम जो ह्यूमंस हैं हर जगह पर हर क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वेरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल है, बहुत सारे जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे जो रहते हैं वो बहुत अलग अलग रहते हैं। इस बात का क्या मतलब है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, अमेरिका में वो लोग क्या है, अमेरिकन्स हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम इतना दूर मत देखो, तुम हमारे इंडिया ही देख लो, इंडिया में तुम उत्तर प्रदेश देख लो, वहाँ के लोग देख लो, और हम त्रिपुरा के लोग देख लो, या फिर वेस्ट बंगाल के लोग देख लो, दोनों का ही मतलब क्या बोल सकते हो, दोनों का माइंड सेट अलग है, दोनों का क्लाइमेट एडेप्टेशन अलग है, सब कुछ उनका अलग ही होता है, राइट। ये सब बोला गया। सो बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इस माउंटेन्स के बारे में। देखिए माउंटेन्स के बारे में मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको माउंटेन्स के बारे में डिटेल बताऊँगा, ठीक है। माउंटेन्स फॉर एग्जांपल आप जब हिमालय देखेंगे, देखिए ये होता हिमालय बना कैसे, पहले हुआ देखिए, ये टेक्टोनिक प्लेट पता है आपको, टेक्टोनिक प्लेट, देखिए ये होता है टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है, ऐसे कुछ 3-4 टेक्टोनिक प्लेट रहते हैं। तो जैसे कि हमारा एशिया एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो बहुत मिलियन साल पहले क्या होता था, सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट था, कुछ मुझे नाम तो याद नहीं है, ऐसा कुछ एक कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर एक था, ठीक है, 2 कॉन्टिनेंट था। फिर ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला कॉन्टिनेंट रुकिए, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये वाला कॉन्टिनेंट टूट के ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कुछ हो गया था, ठीक है। और ये भी टूट के कुछ ऐसा वैसा हो गया था, ऐसा ऐसा हो गया था। तो ये सब टूटा कैसे, यहाँ पर जो नीचे कुछ प्लेट्स थे, उन प्लेट्स को बोलते हैं लोग टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है टूट टूट के यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक टाइम पर यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट आया, यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट आया, ठीक है। अब ये दोनों जब जुड़े, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर लगा, इस प्रेशर के वजह से ऐसा कुछ बन गया। अब क्या है, आपको पहाड़ नहीं दिख रहा, हाँ या ना दोस्तों, ये आपको पहाड़ नहीं दिख रहा, बोलो, तो ये तो पहाड़ ही हुआ ना। तो ऐसे हुआ पहाड़ का निर्माण, ऐसे ही हुआ हमारे हिमालय का फॉर्म, ठीक है, ऐसे ही हुआ हमारे हिमालय फॉर्म। तो देखिए ये तो मैंने जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, वेरी डिटेल में। देखिए और एक बात, मैं कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। अब आपके मन में डाउट होगा, सर आप तो बोल रहे थे कि आप इस दिन को अपलोड करोगे, आपने वीडियो इस दिन को अपलोड नहीं किया। मैं मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी है बच्चों, क्योंकि मैं भी बिज़ी था, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो तो अलग बात है। फिर मेरा भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह, तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था बच्चों, इसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। लेकिन अब आज देखेंगे आप लोग, आज से आप लोग देखेंगे कि मैं डेली एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगा, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे दूँगा व्हाट्सएप में, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके।